हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग प्लैटर। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आपके पास इंक्लूडेड है आर्टिकल्स, नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और अगर आप एचटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इन टॉपिक्स में से आपको 10 to 12 क्वेश्चंस मिलेंगे। और अगर आप एचएससीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें भी आपके पास इन टॉपिक्स में से 5 to 6 क्वेश्चंस आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स। वी हैव टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स एंड डेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हमारे पास आते हैं अ और एन। डेफिनेट आर्टिकल्स में हमारे पास आता है द। डेफिनेट आर्टिकल हम तब यूज करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं, और इनडेफिनेट आपका तब यूज हो रहा है जब हम किसी भी चीज के लिए श्योर नहीं है, कोई भी पर्टिकुलर चीज की बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल बात कर रहे हैं। अ एंड एन, तो चलिए देखते हैं अ और एन कहाँ यूज होते हैं और क्या एक्सेप्शंस हैं। एन हमारा यूज होता है वॉवल्स के साथ, ए, ई, आई, ओ और यू के साथ, और अ यूज होता है आपका कॉन्सोनेंट्स के साथ। ठीक है, अदर देन दीज वॉवल्स ऑल द अल्फाबेट्स आर नोन एज कॉन्सोनेंट्स। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आपके पास यू यूज हो रहा है इस नाउन में। सबसे पहला अल्फाबेट क्या है? यू। लेकिन आपकी साउंड किसकी आ रही है? य की, य, यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आप क्या यूज करेंगे? अ। इसी तरह से सपोज आपके पास लिखा आता है यूनिट, यूजफुल, ये वर्ड्स आ रहे हैं, तो यहाँ आप रीड करके देखेंगे तो क्या आ रहा है आपके पास? यूनिट, य, यूजफुल, य। तो आप क्या यूज करेंगे? अ। इसी तरह से यूरोपियन, यूरोपियन, ई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमारी साउंड किसकी आ रही है? ईगल आएगा, तो आपके पास जैसे सपोज ईगल, तो हम क्या यूज करेंगे? एन। लेकिन यहाँ पे ई होते हुए भी आपके पास साउंड किसकी आ रही है? य की, यूरोपियन, तो हमने क्या यूज किया? ए। इसी तरह से 1 रुपी नोट, यहाँ पे साउंड किसकी आ रही है आपकी? वन, 1 रुपी नोट, तो हम क्या यूज करेंगे? अ। नेक्स्ट देखते हैं एन के एक्सेप्शंस। यहाँ पे आपके पास क्या है? आर, आवर, तो हमारे पास एच क्या है? साइलेंट है, तो हम क्या यूज करेंगे? एन, आवर। इसी तरह से नेक्स्ट में आपके पास क्या है? ऑनर, ओ, ऑनर, तो हमने क्या यूज किया? एन। एमपी, एनसीसी ऑफिसर, एसपी, एस डी ओ, IAS, IPS, FO, MED। तो इन सभी वर्ड्स के साथ भी हमारी साउंड अ या ई या ए की आ रही है, तो हम क्या यूज करेंगे? एन। तो आप हमेशा जब भी क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, जिस वर्ड के आगे आपको पुट करके देख बताना है, तो उसे आप प्रोनाउंस करके देखिए 2 या 3 बार, तो उसे आप जज कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज द। ये आपका एक डेफिनेट आर्टिकल है, किसी भी पर्टिकुलर चीज के साथ, या हमें श्योरिटी है तो उस चीज के साथ हम यूज करते हैं द। तो देखते हैं यूजेस द के। ये किसी भी उस नाउन के साथ आए यूज होगा हमारा जब भी कोई पर्टिकुलर नाउन की बात कर रहे हैं हम। तो देखिए, जैसे द शूज दैट आई बॉट लास्ट इवनिंग, हम किन पर्टिकुलर शूज की बात करें जो हमने कल इवनिंग में परचेज की है, तो हम क्या यूज करेंगे? द। सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के साथ भी हम क्या यूज करते हैं? द। अगर हमारे पास है सुपरलेटिव एडजेक्टिव लाइक फास्टेस्ट, मोस्ट, तो इनके साथ भी हमेशा द आएगा। जब भी हम कोई भी ऐसी चीज के बारे में बात करें जो सिर्फ एक ही है अपने आप में, लाइक स्काई, मून, इक्वेटर, सन, अर्थ, ये अपने आप में अकेले हैं, तो इनके साथ भी हमेशा द यूज होता है। जब भी हम ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसकी आइडेंटिटी सबको पता है, उसके साथ भी आपका द यूज होता है। प्राइम मिनिस्टर, द प्रिंसिपल। बिफोर द नेम्स ऑफ होली बुक्स, द बाइबल, द गीता, एनी न्यूज़पेपर, द हिंदू, द गंगा, रिवर्स के साथ। बिफोर द नेम्स ऑफ ट्रेन्स, द शताब्दी एक्सप्रेस, कार्डिनल डायरेक्शंस, द ईस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, लाइक दैट। इन सब के साथ हमारे द यूज होगा। Next is articles with proper nouns. Generally, no article is used with proper noun. Proper noun के साथ हम कोई article use नहीं करते हैं. Like if we are using any country name, we won't say the India. हम सिर्फ इंडिया बोलेंगे. The China नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? China. Continent है, then we will speak only Asia, only Europe. City and states, नैनीताल, छत्तीसगढ़. No the. डेज एंड मंथ्स हैं, तो हम
क्या बोलेंगे? संडे, अगस्त, कभी भी द यूज नहीं होता। इसी तरह से सीजन्स एंड फेस्टिवल्स द यूज नहीं होगा, विंटर, क्रिसमस। लैंग्वेजेस जापानीज, इंग्लिश। सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, लाइक दैट। वी आर नॉट टू यूज एनी आर्टिकल्स। कहाँ कहाँ हमें आर्टिकल्स को यूज नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कभी भी नेम्स होंगे अगर मील्स के, लाइक डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, कोई भी आर्टिकल इनके आगे नहीं आएगा, अ भी नहीं आएगा, द भी नहीं आएगा और एंड भी नहीं आएगा। कभी भी डिजीजेस के नेम्स हम प्रोनाउंस करें, यूज करें, तो उनके साथ भी आपके पास कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। अगर हम नाउन की बात जनरल सेंस में कर रहे हैं, लाइक मैन इज मोर्टल, तो यहाँ पे हमने एक मैन को, पर्टिकुलर मैन को यूज नहीं किया, पूरा कॉमन नाउन की तरह यूज किया है। सपोज पूरी पूरी एक जनरल सेंस में यूज करें, तो यहाँ पे आपके पास मैन के साथ द नहीं आएगा। इसी तरह से ऑनेस्टी, लव, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं ये, कोई भी फीलिंग को हम बता रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास कोई भी फीलिंग या सपोज करेक्टरिस्टिक फीचर बता रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पे भी आप कोई भी नाउन यूज नहीं होगा। इसी तरह से विद नाउन्स दैट नेम मटेरियल्स लाइक वाटर, वाटर के साथ भी आप द यूज नहीं करोगे। कोई भी मटेरियल की बात करते हैं तब भी द यूज नहीं होगा, लाइक गोल्ड, सिल्वर, कुछ भी कोई भी मटेरियल है तो उसके साथ आप द यूज नहीं करोगे। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे फादर, मदर, अंकल, इन सभी वर्ड्स के साथ भी कभी भी कोई आर्टिकल नहीं यूज होता है। तो अगर आपके पास एग्जाम में इन वर्ड्स में से कोई आया हुआ है और उसके आगे ब्लैंक दिया हुआ है और ऑप्शन में आपके पास नो आर्टिकल है, तो आप नो आर्टिकल पे टिक करोगे रादर देन एन और द। रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल्स, कई बार हमारा क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल से मीनिंग जो है वर्ड का या सेंटेंस का वो चेंज हो जाता है। लाइक आई कैन सी अ वाइट एंड अ ब्लैक काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। अगर हमने बोला अ वाइट एंड अ ब्लैक, तो इससे क्या मीनिंग आया? टू काउज हैं वहां पर, एक वाइट है और एक ब्लैक है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे अब देखिए, सिर्फ अगर हम दो की जगह, बाकी सेंटेंस आपका सेम है, सिर्फ यहाँ पे टू आर्टिकल्स की जगह एक आर्टिकल यूज किया, आई कैन सी अ वाइट एंड ब्लैक काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड। इट मीन्स सिर्फ एक काउ थी, अ वाइट एंड ब्लैक काउ, इट मीन्स वाइट एंड ब्लैक थी वो काउ। वाइट एंड ब्लैक काउ मीन्स ओनली वन काउ विच इज ब्लैक एंड वाइट। तो अगर हम आर्टिकल्स को रिपीट कर रहे हैं तो उससे सेंटेंस का मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आपको अकॉर्डिंगली ही आंसर करना है, एग्जाम में भी चेक करना है कि क्या एक के बारे में बात हो रही है या दो के बारे में बात हो रही है, अकॉर्डिंगली आप आर्टिकल्स को यूज करेंगे। And this is the question that came in HTET 2019. The teacher wrote dash outline of a story on dash blackboard. So if we check, this is outline. So we need to pronounce it like outline. So sound क्या आ रही है आपके पास? Outline. So an will come surely. And this is on the blackboard. So the answer will be an, the. Next is the question which came in HTET 2018. He found her blue Ford Escort in the car park. Dash vehicle was locked and the lights were off. यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर व्हीकल की बात कर रहे हैं जिसे हमने फर्स्ट सेंटेंस में पॉइंट आउट किया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या रहेगा? द। नेक्स्ट इज आई वॉज गोइंग टू ऋषिकेश वेन ऑन डैश वे आई मेट डैश यूरोपियन। तो यूरोपियन के साथ जैसा कि हमने देखा था क्या आएगा आपके पास? अ, ठीक है। तो ऑप्शंस में कौन कौन सी ऑप्शंस में अ है? सेकंड में, फर्स्ट एंड थर्ड में। उसके बाद आपको यहाँ चेक करना है, आई वॉज गोइंग टू ऋषिकेश वेन ऑन द वे, ठीक है। यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर वे, रास्ते की बात करें जो ऋषिकेश जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा बताइए? ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आई वॉज गोइंग टू ऋषिकेश when on the way I met a European. And our next topic is verbs. A verb is a word or phrase that says something about a person or thing.
वर्ब एक ऐसा वर्ड या फ्रेज है जो किसी भी इंसान या चीज के बारे में हमें कुछ बताता है. What a person or thing does, क्या कर रहा है कोई इंसान या चीज. A doctor treats patients. So here treats is a verb. डॉक्टर क्या कर रहा है, ट्रीट कर रहा है पेशेंट को. So this is a verb. What is done to a person or thing? The roads were repaired. रोड्स के साथ क्या किया गया, उसे रिपेयर किया गया. So this is a verb. What a person or thing is, कोई भी इंसान या चीज क्या है. Clouds were thick and dark. Clouds क्या थे, thick और dark थे. So here were is a verb. What a person or thing has, a spider has 8 legs. स्पाइडर के पास क्या है, 8 legs है. तो किसी भी इंसान या चीज के पास क्या है वो भी हमें कौन बता रहा है, वर्ब बता रहा है. नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ वर्ब. There are two types of verbs, main verbs and auxiliary verbs. Main verbs are also known as principal verbs and auxiliary verbs are known as helping verbs. Eat, sleep, drink, go, give, etc. So all these are example of main verbs. These are main verbs. Auxiliary verbs are helping verbs. Be, do, have, can, may, should. All these are helping verbs. Like this, in this example we have she is taking her dinner. So here is acting as auxiliary verb, helping verb, and main verb is take, taking. Fine, main verb is take. She is taking her dinner. Is has been used as auxiliary verb and take has been used as main verb. Auxiliary verb can also be used as main verb, like in this example, she is clever. Here is किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सिलरी वर्ब का, लेकिन यहाँ पे is किसकी तरह एक्ट कर रहा है, मेन वर्ब की तरह. Which one of the following words underlined in the sentence is given as options has been used as a verb? इन सब में जो भी अंडरलाइंड वर्ड्स हैं उन्हें आपको चेक करना है कि कौन सा वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है. ठीक है, किस वर्ब की तरह यूज किया गया. द स्टेज परफॉर्मेंसेज आर कॉल्ड रासलीला. स्टेज परफॉर्मेंसेज, यहाँ पे आपका परफॉर्मेंसेज एक नाउन की तरह वर्क कर रहा है, कुछ बता नहीं रहा है, कुछ भी एक्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है. ठीक है, द परफॉर्मर्स इनएक्टेड रासलीला ऑन द स्टेज. परफॉर्मर्स, it is also acting as noun. Third, each actor performed in a circular space on the stage in Rasleela. Performed, कौन परफॉर्म कर रहा है, एक्टर कुछ काम कर रहा है. ठीक है, तो परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट. यहाँ पे भी ये कोई भी एक्शन को नहीं बता रहा है. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3. Next is choose the correct verb form in the following sentence against the blank space so as to complete the sentence. My father dashed for Delhi yesterday. Yesterday means past tense की बात कर रहे हैं. Will be leaving नहीं आ सकता, will leave नहीं आ सकता, present tense नहीं आ सकता. Only left option is left. My father left for Delhi yesterday. Choose the correct past tense and past participle of the verb begin. Begin का past tense क्या होता है, begin, और past participle क्या होता है, begun. So the correct option is first one. Gymnastics dash my favorite sport. तो यहाँ पे आपके पास क्या है, जिम्नास्टिक्स. जिम्नास्टिक्स के वैसे प्लूरल है लेकिन आर यूज नहीं होगा. जिम्नास्टिक्स के साथ आपके पास क्या यूज होगा, इज. ये एक सिंगुलर वर्ड की तरह ही यूज होगा आपका. कुछ वर्ड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके साथ हमेशा आर लगता है, जैसे जीन्स या सनग्लासेस या सीजर्स, गॉगल्स. यहाँ पे आपके पास सिंगल जीन्स की बात कर रहे हैं या सिंगल सीजर की बात कर रहे हैं, सिंगल सनग्लास की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पास क्या आएगा. अगर सपोज एक सेंटेंस है, वेयर इज माई जीन्स,
यहाँ पे अगर पूछा जाए क्या इनकरेक्ट है, इज इनकरेक्ट है। द राइट ऑप्शन विल बी आर। वेयर आर माई जीन्स, चाहे हम सिंगल जीन्स की बात कर रहे हैं, इवन देन आर विल कम। ठीक है, जो भी चीजें पेयर में यूज होती हैं उनके साथ हमेशा आर यूज होता है। जैसे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, स्लीपर्स, सॉक्स, ट्राउजर्स, इन सब के साथ क्या यूज होगा, हमेशा आर यूज होगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे डैश प्ले ऑप्शन सिंस 4 o'clock। तो ये कौन सा टेंस है, सिंस यूज हुआ है, सो दिस इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और आपके पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सी ऑप्शन है, हैव बीन प्लेइंग, सो दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। एंड नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिसमें एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है कंप्लीट सेंस बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द ड्राइवर स्टॉप्ड द कार, ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड हियर, फाइन, सो दिस वर्ब इज transitive verb. The maid brought the jug, this verb is also transitive verb. Intransitive verb जो होती हैं उनमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, द कार स्टॉप्ड, द जग ब्रोक, सो स्टॉप्ड एंड ब्रोक हियर आर इंट्रांजिटिव वर्ब्स। देखिए, इसी तरह का एक क्वेश्चन हमारा HTET 2019 में आया था जिसमें हमें बताना था इंट्रांजिटिव वर्ब्स आउट ऑफ दीज 4 कौन सी है। So in this we have fire burns, no object is there, so this is intransitive verb. इसमें आप एक बार चेक करिए, हमें hoisted the flag, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, she is reading the newspaper, object is given, our team won the match, object is here, so in the correct option is fire burns, no object is there in this option. नेक्स्ट इज फाइनाइट वर्ब एंड इनफाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जिसमें टेंस होता है और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो हमारी वर्ब है वो चेंज हो रही है, फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो चेंज हो रही होती है। ही इज सिंगिंग, आई एम सिंगिंग, ही सिंग्स, दे सिंग, अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब जो है चेंज हो रही है। ठीक है, और नॉन फाइनाइट वर्ब रिटेन्स द सेम फॉर्म वट एवर बी द सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट अगर वेरी कर रहा है तो जो वर्ब है वो सेम ही रहेगी। ही लव्स टू सिंग, दिस इज द वर्ब इन दिस केस। ठीक, ही लव्स टू सिंग, आई लव टू सिंग, दे लव टू सिंग। इनफाइनाइट वर्ब टू सिंग है इस केस में, जिसमें ही या आई या दे से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इन्फिनिटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव लाइक टू फॉर्म का में होता है, टू डांस, टू राइट, दिस इज एन इन्फिनिटिव। जीरंड आईएनजी फॉर्म में होता है और पार्टिसिपल भी आईएनजी फॉर्म में है। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा आईएनजी फॉर्म में रहता है। जीरंड में आपके पास क्या है, प्लेइंग, स्माइलिंग, ये क्या है, जीरंड की फॉर्म है। जीरंड आपका जर्नली नाउन की तरह वर्क करता है, जीरंड आपका नाउन की तरह वर्क करेगा, ये आपको पहचान करने के लिए है। पार्टिसिपल ये भी आपका आईएनजी फॉर्म में होगा, लाइक प्लेइंग, डांसिंग, ये आपके एग्जांपल्स हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के। इसी तरह से अगर हम पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो उसमें डांसिंग क्या बन जाएगा आपका, डांस्ड। प्लेइंग क्या बन जाएगा, प्लेड, पास्ट पार्टिसिपल में। ठीक है, इसमें से भी आपका लगातार 2-3 साल से 1 या 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चंस, देखते हैं। रीडिंग इम्प्रूव्स योर नॉलेज, आइडेंटिफाई द जीरंड इन द अबव सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इसमें से आपने बताना है जीरंड कौन सा है। आईएनजी किसके साथ है, रीडिंग के साथ है, और ये एक नाउन की तरह भी वर्क कर रहा है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड in the given sentence. I see him passing my house every day. मैं उसे हर रोज अपने घर, I see him passing my house every day.
So is this gerund, present participle, infinitive और object? Object नहीं है, infinitive नहीं है, to form नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल ये जीरन, जीरन भी नहीं है क्योंकि ये एक नाउन की तरह नहीं वर्क कर रहा है, वर्ब की तरह वर्क कर रहा है. सो दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल. दिस केम इन 2018. द ओल्ड मैन वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग. ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, वॉकिंग, टायर्ड ऑफ किसी चीज, ठीक है, किसी चीज के लिए यूज हो रहा है, नाउन के लिए यूज हो रहा है. इट इज नॉट अ वर्ब. सो दिस इज अ gerund, not a participle. It's not a noun, not neither noun nor adverb, और participle भी नहीं है, ये gerund है. Delayed by an hour, he reached Leh when it was already quite dark. इसमें आपने delayed बताना है किसकी तरह यूज हुआ है. gerund भी नहीं है, present participle भी नहीं है, infinitive भी नहीं है, ये क्या है आपका past participle. अगर second form यूज हुई है तो वो क्या बन जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल. Our next topic is nouns. Basically, a noun is a naming word. It can name anything: a person, place, animal, thing, quality, anything. This is a question which came in HTET 2019 related to noun. Which one of the following words is not a noun? So here, advice is a noun, which means some guidance. Rice is a noun, device is a noun, and nice is not a noun. Nice is an adjective. So the correct option is fourth one. Identify the compound word from the options given below. Compound means two words को कंबाइन करके अगर कोई वर्ड बना है उसे हमने फाइंड आउट करना है. डेवलपमेंट, इट इज अ सिंगल वर्ड. न्यूज पेपर, इन दिस टू वर्ड्स आर देयर, न्यूज एंड पेपर. पावरफुल इज ऑल्सो अ सिंगल वर्ड. चाइल्डहुड इज ऑल्सो सिंगल वर्ड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज न्यूज पेपर. काइंड्स ऑफ नाउन्स: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कॉमन नाउन वो होता है जो एक इंडिविजुअल की बजाय पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है. मैन, वुमेन, टाइगर, ट्री, रिवर. प्रॉपर नाउन जो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक सचिन कोई एक बॉय है, प्रियंका कोई गर्ल है, रिवर गंगा है, ताजमहल कोई होटल है या मॉन्यूमेंट्स है. कलेक्टिव नाउन जो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को. क्लास, सपोज फर्स्ट क्लास है. टीम, आर्मी, बंडल, बंच. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रिप्रेजेंट सम फीलिंग्स. Abstract nouns represents any quality, state of mind or idea, like beauty, quality, wisdom, childhood, honesty. Next is formation of abstract nouns. Abstract nouns can be formed from verbs, adjectives and common nouns. जैसा कि हमने अभी प्रीवियस एक क्वेश्चन देखा था, उसमें हमें बताना था कौन कौन डिफरेंट वर्ड्स दिए हुए थे और बताना था कौन सा नाउन है और कौन सा नहीं है. समटाइम्स हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जज एक वर्ब है तो जजमेंट क्या नाउन है या वर्ब है. तो ये इसीलिए बताया गया आपको कि जज अगर एक वर्ब है तो उससे हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा, जजमेंट. असिस्ट से क्या बन जाएगा, असिस्टेंस. ठीक है, तो असिस्ट एक वर्ब है लेकिन असिस्टेंस क्या है, एक नाउन है. इसी तरह से रियल अगर एक एडजेक्टिव है तो रियलिटी एक नाउन है. वाइज एडजेक्टिव, सो विजडम इज नाउन. कॉमन नाउन से किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनेंगे. चाइल्ड एक क्या है, कॉमन नाउन. चाइल्डहुड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फ्रेंड्स common noun and friendship is abstract. And our next topic is adjectives. An adjective is a word used with a noun or pronoun to add something to its meaning. For example, Anaya is an intelligent girl.
ठीक है, अनाया क्या है, यहाँ पर एक नाउन है जिसके बारे में हम क्या बताना चाह रहे थे कि वो एक गर्ल है, लेकिन हमने क्या ऐड किया कि वो इंटेलिजेंट गर्ल है। तो यहाँ पे आपका इंटेलिजेंट क्या है, एक एडजेक्टिव है, और वो हमेशा नाउन से पहले आएगा। हमेशा एडजेक्टिव क्या होगा आपका, नाउन से पहले होगा। आई बॉट पेन्स, मैंने कुछ पेन खरीदे, ठीक है, और मैंने साथ में क्या लगा दिया, 5 पेन। आई बॉट 5 पेन्स। तो यहाँ पे आपका 5 क्या है, एडजेक्टिव है। इट कैन बी एडजेक्टिव, कैन बी अ क्वालिटी, इट कैन बी अ नंबर, इट कैन बी in the question form. Like here we have, she needs some help. शी नीड्स हेल्प, उसे हेल्प चाहिए, उसे कुछ हेल्प चाहिए, तो कुछ यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ट्री डज नॉट बियर फ्रूट, दिस ट्री डज नॉट बियर फ्रूट, सो दिस हेयर इज एडजेक्टिव। किसी भी नाउन से पहले जो भी वर्ड होगा वो क्या होगा, आपका एडजेक्टिव होगा। माई हाउस इज क्वाइट नियर द स्कूल, माई इज एडजेक्टिव है। हुज पर्स इज लाइंग ऑन द टेबल, whose is an adjective. Mind your own business, own is an adjective. Which book is yours, यहाँ पे आपके पास 2 एग्जाम्पल्स हैं, 2 सेंटेंसेस है, which book is yours और which is your book। तो इन दोनों सेंटेंसेस में आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कहाँ विच एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है और कहाँ विच प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। और इसी तरह से इस सेंटेंस में भी आप कमेंट करके बताइएगा इन दोनों सेंटेंसेस में हिज यूज हो रहा है और कहाँ हिज एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है और कहाँ हिज प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। And this is the question which came in HTET 2019. We have to tell the objective. We have to tell the adjective in this sentence. A cool breeze blew from the sea. So here, a cool breeze blew from the sea. Breeze, sea, cool or blew. Blew is verb. Cool, sea, from the sea. Sea is noun and breeze is also noun. So the remaining word is cool. So cool is an adjective. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश स्टूडेंट्स हैड गैदर्ड इन द क्वाड्रेंगल ऑन द रीओपनिंग डे ऑफ द कॉलेज। यहाँ पे आपने सही वर्ड को यूज करना है, एवरी, लॉट, मच या मैनी। सो एवरी स्टूडेंट्स या लॉट स्टूडेंट्स या मच स्टूडेंट्स या many students. So many students had gathered. And our next topic is adverbs. An adverb is a word that modifies the meaning of verb, adjective, another adverb, pronoun, preposition, conjunction, phrase or even a sentence. आपका एडजेक्टिव किसके मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा था, नाउन या प्रोनाउन को, लेकिन एक एडवर्ब जो है वो इनमें से किसी के भी मीनिंग को मॉडिफाई कर सकता है। चलिए देखते हैं टाइम्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, व्हेन, इट डिनोट्स व्हेन, अर्ली, सून, लेट, टुडे, रिसेंटली, अगो, ऑलरेडी, स्टिल, all these are example of adverb. We reached home early, हम घर जल्दी पहुंचे, ठीक है। तो यहाँ पे अर्ली आपका क्या है, एडवर्ब। हम घर पहुंचे लेकिन कैसे पहुंचे, जल्दी पहुंचे, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ पोजीशन और प्लेस, वेयर, इट टेल्स अस वेयर। Here, there, near, up, down, somewhere, everywhere, in, out. All these are examples of adverbs of place or position. ये हमें जगह या कोई पोजीशन बता रहे हैं बेसिकली। The meeting will be held there. Adverbs of manner, आपके पास क्वेश्चन भी इसी तरह से आता है,
ऑप्शंस दी हुई होंगी, कोई भी एक सेंटेंस दिया होगा, सपोज यही सेंटेंस दिया है, इसमें पूछा होगा कि एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हुआ है, या एडवर्ब ऑफ प्लेस है, या एडवर्ब ऑफ मैनर है, इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं. एडवर्ब ऑफ मैनर, फास्ट, स्लोली, बोल्डली, इजीली, पोलाइटली. शी टॉक्ड पोलाइटली, किस तरह से बात की उसने, ठीक है. हाउ शी रिएक्टेड पोलाइटली. सो दिस इज एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन, कितना जल्दी या कितना देर में कुछ काम हो रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है. ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, often, daily, rarely, frequently. All these are examples of adverb of frequency. I always try to be punctual. So this is how often I try to be punctual. Next is adverbs of degree. How much, it represents how much. Very, too, enough, just, almost, much. The auditorium was nearly packed. So degree, adverb of degree, how much, it's telling how much it was packed. So all these are different kinds of adverbs. And this is the question which came in HTET 2018. They rested when evening came. The underlined group of words in this above sentence is adjective clause, noun clause, adverb clause, or conjunction clause. It is when adverb clause. The match was stopped when it started raining. The underlined group of words in the above sentence is adverb clause of place, manner, time, or reason. So when, if when word is there, so it is showing adverb clause of time. And our next topic is active and passive voice. Basically, active and passive voice are two different ways of conveying the same thing, but the object which is focused in both the things, both the voices, is different. Like if we take this example, Priya helped the old man. In this, object is old man, but now the old man was helped by Priya. The object is Priya and subject is old man. So दोनों sentences में आपका जो ऑब्जेक्ट था वो चेंज हो गया, ठीक है, लेकिन जो हम बात कहना चाहते हैं, जो कन्वे करना चाहते हैं, वो दोनों में सेम है, ठीक है. तो चलिए देखते हैं रूल्स, किस तरह से हम इन्हें कन्वर्ट करते हैं. यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें हमारे पास रूट फॉर्म होती है वर्ब की और साथ में एस और ई एस होता है. जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस आप देखेंगे तो उसे आपने कैसे कन्वर्ट करना है, उसमें आपके पास पैसिव वॉइस में इज, एम और आर आ जाएगा, इनमें से जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सुटेबल होगा, और साथ में पास्ट पार्टिसिपल. इसका एग्जाम्पल देखेंगे, हिज एम्प्लॉयज ट्रस्ट हिम. यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट क्या है, हिज एम्प्लॉयज, ट्रस्ट क्या एक वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है, हिम. अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा इधर जाकर सब्जेक्ट में. ही इज, ही के अकॉर्डिंग आपके पास इज एम आर में से आ गया. ही इज जो आपकी वर्ब थी उसका पास्ट पार्टिसिपल आ गया, ट्रस्टेड बाय हिज एम्प्लॉयज. सो ही, हिज एम्प्लॉयज ट्रस्ट हिम का क्या हो गया, ही इज ट्रस्टेड बाय हिज एम्प्लॉयज. टेक अनदर एग्जाम्पल, राज पेंट्स अ वास. ये आपके पास एक्टिव वॉइस में है. इसे पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अ वास इज पेंटेड बाय राज. फाइन. नेक्स्ट इज सिंपल पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में आपके पास क्या होता है, पास्ट टेंस जो वर्ब की होती है वो होती है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस में. लाइक प्रिया हेल्प द ओल्ड मैन.
अब आपके पास क्या हो जाएगा, वॉज वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या चेंज हो जाएगा, द ओल्ड मैन वॉज हेल्प्ड बाय प्रिया, द ओल्ड मैन वॉज हेल्प्ड बाय प्रिया। नेक्स्ट इज सिंपल फ्यूचर, शेल विल होगा और रूट फॉर्म होगी वर्ब की आपके पास, विल शी टेल अस द ट्रूथ। इसमें आपके पास शेल विल के साथ बी आ जाएगा और पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। तो विल एज इट इज, जो क्वेश्चन है आपका एज इट इज रहेगा, विल यही रहेगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, द ट्रूथ बी टोल्ड टू अस, टोल्ड टेल का टोल्ड टू अस बाय हर। Will she tell us the truth? Will the truth be told to us by her? इस तरह से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। आपको बेसिकली इन रूल्स को लर्न करना है कि ये रूल्स अगर आपको लर्न हो गए, फिर कोई भी सेंटेंस होगा उसे आप कन्वर्ट कर लेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो उसमें कुछ भी सेंटेंस है तो आप हमारा क्या हो जाएगा, इज एम आर ऐड हो जाएगा और पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। और इसी तरह से सिंपल पास्ट में हमारा वॉज वर ऐड हो जाएगा और पास्ट पार्टिसिपल सेकेंड फॉर्म की जगह पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा, और शेल विल के साथ बी ऐड हो जाएगा और पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा। लाइक सिंपल एक सेंटेंस देख लेते हैं, शी विल पेंट अ हाउस। इसका सिंपल फ्यूचर है, ये क्या बन जाएगा, अ हाउस विल बी painted by her। फाइन। अगर कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसे पोस्ट कीजिए, मैं श्योरली उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगी। एंड नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास क्या होता है, इज एम आर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, और इसमें जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इज एम आर के साथ हमारा बीइंग आ जाएगा और साथ में पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो द गर्ल इज वॉशिंग द क्लोथ्स, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, द क्लोथ्स आ गया सबसे पहले, द क्लोथ्स, क्लोथ्स के साथ आर आ जाएगा, आर के साथ अब आपने क्या ऐड करना है, बीइंग, द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय द गर्ल। सिंपल। पास्ट टेंस में हमारे पास क्या, वॉज वर्ब के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, बीइंग ऐड हो जाएगा और पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा। प्रिया वॉज हेल्पिंग द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय प्रिया। ठीक है, तो आप एक बार खुद से भी ये चार्ट आप बनाएंगे, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा बहुत सिंपल है। ठीक है, सो गो फॉर इट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमारा कन्वर्ट नहीं होता है। एंड द नेक्स्ट इज परफेक्ट टेंस, perfect present perfect tense. In this we have plus past participle. In passive voice it will become has have plus been plus past participle. For example, he has completed the task. So the passive voice will be the task has been completed by him. फाइन। यहाँ पे आपके पास क्या है, ही हैज कंप्लीटेड द टास्क, उसका क्या हम कन्वर्ट करेंगे, द टास्क हैज बीन आ जाएगा, बीन कंप्लीटेड बाय हिम। फाइन। तो चलिए इसी तरह से पास्ट टेंस में हैड के साथ पास्ट पार्टिसिपल होगा और उसे हम कन्वर्ट करके क्या कर देंगे, हैड प्लस बीन प्लस पार्टिसिपल। ही हैड कंप्लीटेड हिज टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय हिम। इन द सेम वे शेल विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल है आपके पास, तो वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, शेल विल हैव प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। सो दीज वर द रूल्स फॉर active and for the conversion from active voice to passive voice। ये आपको एक बार तीनों चार्ट्स रिवाइज कर लेने हैं अच्छे से।
और आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपका एचटेट 2019 में आया था। द भगवत गीता प्रेजेंट्स अ बैलेंस्ड फिलॉसफी ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, इधर क्या आ जाएगा, अ बैलेंस्ड फिलॉसफी, अ बैलेंस्ड फिलॉसफी ऑफ लाइफ, अ बैलेंस्ड फिलॉसफी ऑफ लाइफ, अ बैलेंस्ड फिलॉसफी ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे क्या आपके पास प्रेजेंट्स, तो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस है आपके पास। तो इसमें हमने क्या देखा था कि इज एम आर ऐड हो जाएगा और साथ में पास्ट पार्टिसिपल ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आपके हैज बीन ऐड हो गया, नहीं चलेगा। वॉज ऐड हुआ, नहीं चलेगा। तो यहाँ पे इज ऐड हो रहा है, इज प्रेजेंटेड बाय भगवत गीता, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज दे क्राउंड हिम किंग। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, दे क्राउंड हिम किंग में क्या है, हिम, सो ही। क्राउंड है तो आपके पास क्राउंड में इट मीन्स सिंपल पास्ट टेंस है ये आपके पास। तो पास्ट टेंस में आपके पास क्या हो जाएगा, वॉज ऐड होगा। ठीक है, वॉज ऐड होगा, तो हमारा ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ही वॉज क्राउंड किंग बाय अस, अस नॉट, नहीं, अस की जगह क्या आएगा अगर यूज होगा तो देम, सो ये नहीं होगा। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ही वॉज क्राउंड किंग। And the next topic is direct and indirect speech. This is the question from HTET to 2019. Conversion from direct speech to indirect speech. He said congratulations. So from these, correct option is he congratulated me. आगे कुछ रूल्स देखते हैं इनके। इसमें आपके पास क्या है, he said I have passed the examination. I have passed the examination. So the correct answer is he said he had passed the examination. देखते हैं अभी कैसे चेंज होता है ये। अगर इज एम आर आपका यूज हो रहा है डायरेक्ट स्पीच में तो वो क्या बन जाएगा, वॉज वर। इन इनडायरेक्ट स्पीच वॉज वर होगा तो क्या हो जाएगा, हैड बीन। हैड बीन होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। हैज हैव होगा तो हैड हो जाएगा। तभी यहाँ पर हैव था तो हमने क्या कर दिया, हैड कर दिया। इसी तरह से हैड होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। डू डज होगा तो डिड हो जाएगा। डिड होगा तो हैड डन हो जाएगा। विल शैल होगा तो वुड हो जाएगा। मे कैन होगा तो माइट कुड हो जाएगा। बेसिकली अगर हम देखें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन था, ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो हमने क्या कर दिया, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, पास्ट में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट कर दिया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो आप उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा, और सिंपल पास्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा, और पास्ट परफेक्ट होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। जैसे अगर आपके पास ये पास्ट परफेक्ट है तो इसमें हमारे पास कोई चेंज नहीं है। ठीक है, और इसी तरह से ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो गया, और आपके पास ये सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो गया, और ये सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये रूल्स आपको याद रखने हैं और आपको ये डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करना है। इसी तरह से अगर आपके पास डायरेक्ट में दिस है तो दैट हो जाता है, दीज है तो दोज हो जाता है। नाउ इज कन्वर्टेड टू देन, अगो इज कन्वर्टेड टू बिफोर, लास्ट इज कन्वर्टेड टू द प्रीवियस, हेयर इज कन्वर्टेड टू देयर, टुडे इज कन्वर्टेड टू दैट डे, टुनाइट इज कन्वर्टेड टू दैट नाइट, and yesterday will be converted to the previous day, and tomorrow will be converted to the next day. आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।